नमस्कार मित्रों, माताएं एवं बहनों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 7 और 9 दुर्योधन द्वारा अपनी सेना के वीरों का वर्णन आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुदेव द्रोणाचार्य से, मेरी सेना के वीर सब सुनो गुरु तुम ध्यान, जिनके बल पर जीत का है मुझको अभिमान। भीष्म कर्ण कृपाचार्य रण में अति प्रखर, अश्वत्थामा संग विकर्ण वीर सभी निर्भय नर। और अनेकों सुर है त्याग चुके निज प्राण, नाना शस्त्र चलाने में सब है महाप्रधान। सरल हिंदी में बताता हूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुदेव द्रोणाचार्य जी, मेरी सेना में जो विशिष्ट और प्रमुख योद्धा है उन्हें आप जान लें। आपकी जानकारी के लिए मैं उनका परिचय देता हूं। आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र ये सभी महान योद्धा हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय कर लिया है। वे सभी विभिन्न प्रकार के शास्त्र और सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। जब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो लगता है कि दुर्योधन केवल अपनी सेना का परिचय दे रहा है, लेकिन गीता केवल इतिहास नहीं है। गीता मनोविज्ञान है, गीता आत्मविश्लेषण है। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, मेरी सेना को देखिए, मेरे वीरों को पहचानिए, ध्यान दीजिए। वह बार बार मेरी शब्द का उपयोग करता है। यहीं से कहानी बदल जाती है। मम मतलब मेरा पतन की शुरुआत हो जाता है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, लेकिन दुर्योधन का यह संवाद अहंकार योग कहा जा सकता है। जब मनुष्य कहता है, मेरा पद, मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार और मेरा ज्ञान, तो वह भूल जाता है कि यह सब अस्थायी है। दुर्योधन को अपनी सेना पर गर्व था। उसे लगा कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन इतिहास ने शुद्ध किया, शक्ति से बड़ी चीज है धर्म। दुर्योधन का छिपा हुआ भय, ऊपर से आत्मविश्वास, अंदर से भय। वह अपने गुरु को प्रभावित करना चाहता है कि क्योंकि उसे पता है कि भीष्म और द्रोण का हृदय पांडवों की ओर झुका हुआ है। इसलिए वह सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेकर उन्हें अपने पक्ष में बांधना चाहता है। यह राजनीति है, यह मानसिक रणनीति है। आज भी लोग यही करते हैं। आधुनिक जीवन से संबंध। आज हम सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? अपनी सफलता दिखाते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं और अपने संसाधन दिखाते हैं, लेकिन क्या हम अंदर से शांत हैं? अब इसे अपने जीवन से जोड़े। आज हम भी कहते हैं, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा पद, मेरी शक्ति और मेरा ज्ञान, लेकिन क्या यह अस्थायी है?
अहंकार हमें अंधा बना देता है, हम सत्य नहीं देख पाते। दुर्योधन की 3 कमजोरियां हैं। पहला है असुरक्षा, दूसरा है तुलना और आखिरी है अहंकार। आज हर व्यक्ति इन तीनों से जूझ रहा है। तुलना, ईर्ष्या और अहंकार, यह 3 चीजें आज भी रिश्ते तोड़ती है, घर तोड़ती है, समाज तोड़ती है। दुर्योधन कहता है मेरे लिए प्राण देने को तैयार है, लेकिन प्रश्न यह है क्या वे धर्म के लिए लड़ रहे थे? धर्म के लिए दिया गया बलिदान अमर हो जाता है, अहंकार के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ हो जाता है। गीता का गहरा संदेश यह श्लोक हमें सिखाता है, यदि आपके पास शक्ति है लेकिन विनम्रता नहीं, तो वह शक्ति विनाश का कारण बनती है। यदि आपके पास कम संसाधन है लेकिन धर्म है, तो विजय निश्चित है। पांडवों की सेना कम थी, लेकिन उनके साथ धर्म था, उनके साथ कृष्ण थे। जीवन का बड़ा संदेश धर्म प्लस नम्रता, वो दोनों से विजय होता है, और अहंकार प्लस शक्ति वह विनाश का कारण बन जाता है। अपने जीवन का कुरुक्षेत्र। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र है। नौकरी का संघर्ष, परिवार का संघर्ष, रिश्तों का संघर्ष और आत्मसम्मान का संघर्ष। हर व्यक्ति के भीतर एक दुर्योधन है जो कहता है मैं सही हूं, और एक कृष्ण भी है जो कहते हैं सत्य को देखो। आज की युवा पीढ़ी के लिए संदेश। आज युवा शक्ति है, ऊर्जा है, सपने हैं, लेकिन यदि ऊर्जा के साथ विनम्रता नहीं होगी तो वही ऊर्जा विनाश बन सकती है। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। क्या वे धर्म के लिए लड़ रहे हैं या केवल दुर्योधन के लिए? यही गीता का गहरा संदेश छिपा है। धर्म के लिए दिया गया जीवन अमर हो जाता है, और अहंकार के लिए दिया गया जीवन विनाश बन जाता है। दुर्योधन के पास सेना थी, पांडवों के पास कृष्ण थे। दुर्योधन के पास अभिमान था, पांडवों के पास विश्वास था। दुर्योधन के पास संख्या थी, पांडवों के पास सत्य था। जीवन में निर्णय आपको करना है। आप किसके साथ खड़े हैं, अहंकार के साथ या धर्म के साथ? प्रिय मित्रों, यह श्लोक हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं बताते, यह हमारे भीतर चल रहे युद्ध का चित्रण करते हैं। दुर्योधन हमारे भीतर का अहंकार है और कृष्ण हमारे भीतर की चेतना। जब तक हम मैं को नहीं छोड़ते, तब तक जीवन का कुरुक्षेत्र शांत नहीं होता। गीता हमें सिखाती है जहां मैं और मेरा अधिक होता है, वहां पतन निश्चित होता है। यदि आपको गीता का यह गहरा और सरल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से यह ज्ञान हजारों लोगों तक पहुंचेगा। जय श्री कृष्ण।